जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी। आपको सबसे पहले गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर सांस का मेरे दोनों हाथ पैर देने का, आंखें देने थे, मुंह देने का, पूरी बॉडी सही सलामत देने का। हाँ, हर कन्या किसी न किसी में कुछ न कुछ बीमारियाँ आती हैं। ये मगर मेरे पास सब कुछ है, मैं उसके लिए बहुत शुक्राना आना करती है। गुरु जी आपने बहुत प्रेस किया है, या वो कई बार दूसरे नए प्रेस करे मेरे परिवार को बचा। मैं कई बार आपसे नाराज भी उठती हूँ, मगर आप हमेशा अपनी जन्म में बुलाए रखती है। कोई पल नहीं होता है जब आपके शुक्राने से कोई चीज़ करने का, शुरू करने का मन नहीं करता है। चाहे वो रोटी बनाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, कहीं से निकलते हुए घर में आते और पराठे का नाम याद आता है। इसमें कितना भी नाराज़गी है। मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मगर मुझे पता है आप अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं होने दो। जब भी तरफा शुक्राना। मैं सत्संग यही बयान करती हूँ और अगले सत्संग के लिए तैयारी शुरू करती हूँ। सरकार का भला करना मेरे गुरु का कोई भी कष्ट में ना रहे, किसी को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, सबको सब दे देना, सर्वदा भला करना। जो दुनिया में बुरे बुरे चीज़ें चल रही हैं, रेप केसेस वगैरह, कुछ भी बुरा होना चल रहा है, ऐसे लोगों को अंधकर्मों का सजा देना और धरती को न्याय देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैंने अभी तक अपना नाम रिवील नहीं किया है। संगत जी मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी हूँ और मैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मेरे घर में चल रही थी। तब मुझे यूट्यूब पे मैं हमेशा रिंकू वीर जी के भजन सत्संग सुनती थी और उसके बाद जब भी मैं उनके सत्संग सुनती थी तो मुझे अच्छा लगता था, मुझे थोड़ा रिलीफ लगता था। फिर 2023 में मेरी बेटी को स्टोन प्रॉब्लम हुआ था। काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज़ मेरी बेटी को है बचपन से, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी। तब मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, तब से मैं गुरुजी के सत्संग सुनने चालू किए। तभी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अभी
फिर चोले में नहीं है, लेकिन मैंने सुन के थोड़ा लगा कि ऐसे जिस तरह से मेरे मन में बातें चल रही है उसका जवाब मुझे मिल रहा है, काफ़ी पॉजिटिव फील हुआ। तो मैंने सत्संग सुनने चालू किए। उसके बाद मैं कल्याण उल्लासनगर में रहती हूँ, तब से मैंने सर्च किया तो गोरेगांव में गुरुजी का आश्रम है, वहाँ पे मैं और मेरी बेटी जाते थे। अभी भी मैं अपनी बेटी की हेल्थ की वजह से काफ़ी परेशान हूँ कि मेरी बेटी की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। कभी भी मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी को भी मैं परेशानी में देखती हूँ तो मैं हमेशा अरदास करती हूँ कि गुरुजी सर्वदा भला करो। मैं किसकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती मुझसे, तो मैं उन लोगों के लिए जब भी गोरेगांव में जाती हूँ ट्रेन में, कभी भी किसी को तकलीफ़ में देखती हूँ तो मुझसे नहीं सहन होता। हालांकि मैं काफ़ी घर से कम निकलती हूँ, हमेशा मैं सबके लिए अरदास करती हूँ कि सर्वदा भला करो। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं ट्रीटमेंट वगैरह, जो गरीब लोग हैं, मैं उनके लिए हमेशा अरदास करती हूँ कि सर्वदा भला करो। गुरुजी मेहर करो सब पर। संगत जी, मेरी सिस्टर की बहू प्रेग्नेंट थी, तो उसको 7th मंथ में ही प्रॉब्लम हुई। तो मैंने गुरुजी से काफ़ी अरदास की थी कि उसकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। उसके बाद मुझे एक सत्संग का इनविटेशन मिला, मैं सत्संग में गई। तो वहाँ पर हम लोग जब भी सत्संग पे जा रहे थे तभी मैंने कुछ घर के सामान जियो मार्ट से ऑर्डर किया था, तो वो आया नहीं था और हम लोग को शाम को सत्संग पे जाना था। जब भी हम लोग सत्संग पे गए तो मैंने अपनी बेटी को बोला तू फ़ोन ऑन ही रखना, साइलेंट में था लेकिन बाजू में रखना साइलेंट करके, कि हम लोग उनका फ़ोन पिक कर सकें, क्योंकि जो डिलीवर बॉय आने वाला है वो घर पे आए और हम लोग घर पे नहीं थे। तो हम लोग बाजू वालों को बोल के आए थे कि हमारा पार्सल पिक करना, तो इसकी वजह से हम लोगों ने फ़ोन ऑन रखा था। संगत जी, जब भी देखा हम उसका जब तक फ़ोन आया तब तक मेरी बहन की बहू जो प्रेग्नेंट थी उसको काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड ही थी। तभी वहाँ से उससे मेरी बहन की बहू का मैसेज आया, वो कैंडल्स बनाती है, तो उसका मैसेज आया कि उसको ऑर्डर मिला था। अभी वो तो हॉस्पिटल में थी, वो तो अभी कर नहीं सकती थी अपना ऑर्डर, तो उसने मेरी बेटी को मैसेज किया वो टाइम पे जब हम लोग जियो मार्ट का फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। पर उसका मैसेज आया तो मेरी बेटी उससे बात कर रही थी। तभी मुझे सत्संग पे बैठे बैठे गुरुजी की आगे जो लाइट जल रही थी उस पर काफ़ी ऐसे लग रहा था, कभी डिम हो रही है कभी फास्ट हो रही है। तो मेरी बेटी मेरी बहू बहन की बहू से मैसेज में बात कर रही थी कि वो अभी नहीं कर पाएगी वो ऑर्डर। तो मैंने उसको बोला तू ऐसे मैसेज मत देख और मत कर, ये सत्संग में अलाउड नहीं होता है। लेकिन घर आके जब भी मैंने देखा, जब भी मैंने सोचा, तो मैंने बोला हम लोग जब भी मेरी बहन की बहू को प्रॉब्लम हुई थी तभी हम लोगों ने सोचा कि उसके लिए अरदास की थी। हम बोलते हैं ना कि सत्संग में जिनको ब्लेसिंग देनी होती है तो गुरुजी वही ब्लेसिंग्स देते हैं। तब भी वहाँ पे मुझे थोड़ा घर पे आके क्लिक हुआ कि जब भी उसका हॉस्पिटल से उसका मैसेज आया था ऑर्डर के लिए, तब मैंने बोला कि गुरुजी शायद उनको ब्लेसिंग देना चाहते होंगे, तभी उसी टाइम पे मैसेज आया। क्योंकि हम लोग फ़ोन कभी भी नहीं निकालते हैं पर्स से, बस वो जियो मार्ट का ऑर्डर हम लोग का आने वाला था, तभी हम लोगों ने फ़ोन रखा था। फ़ोन साइलेंट पे ही था, बस लग रहा था कि वो आके वापस न चले जाए, तो इसके लिए हम लोगों ने वो फ़ोन बाहर रखा था, लेकिन वो फ़ोन साइलेंट पे ही था। लेकिन उस टाइम पे उसका मैसेज आना, मेरी बहन के बहू का उनका मैसेज आना और उसका उन गुरुजी को उनको ब्लेसिंग देना, और उनको अभी 8th मंथ के स्टार्ट में ही डॉक्टर्स को उनका वाटर बैग फट गया था, तो डॉक्टर को उनका ऑपरेशन करके उनका डिलीवरी करना पड़ा। अभी गुरुजी की मेहर से उनको एक बेटा पैदा हुआ है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब जैसे ऐसे लग रहा था कि टाइमिंग सत्संग पे हम लोग का जाना और जियो मार्ट का पार्सल हम लोग के पास आना, मतलब अभी तक आए नहीं थे। पार्सल हम लोग 6 बजे निकलने वाले थे, तो हम लोग का पार्सल अभी तक आया नहीं था। तो हम लोग को लग रहा था कि हम लोग का सत्संग न मिस हो जाए। हम लोग गए, वो जियो मार्ट की वजह से हम लोगों ने फ़ोन बाहर रखा था, और उस पर जिनको ब्लेसिंग के लिए हम लोगों ने अरदास लगाई थी, तो उनका मैसेज आना और उससे बात चल ही रही थी।
मुझे लगा बस गुरुजी ने ही मेहर की है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। गुरुजी से अरदास है मेरी बेटी की भी हेल्थ जल्दी ठीक हो जाए। मैं बहुत बड़ा सत्संग फिर शेयर करूँगी मेरी बेटी की हेल्थ का। जो सत्संग है मैं बहुत बड़ा सत्संग है, मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर आप सबके साथ करना चाहती हूँ। जय संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय गुरु जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे को तो शुक्राना करना भी नहीं आता गुरुपा। मैं आपकी सबसे ज़्यादा नालायक बेटी हूँ, तो जैसा भी आप बुलवाएंगे मैं वैसा ही सत्संग शेयर करूँगी। मैं जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी जो है स्टार्ट से जहाँ से शुरू की है वहाँ से बताओ। तो मैं मेरी बाजू जो है गुरुजी ने मार्च मंथ के एंड 2024 में मार्च मंथ के एंड में पकड़ी। मैं आज भी जब आ रही थी रास्ते में तो गुरुजी से यही प्रार्थना करती आ रही थी कि गुरुजी मेरी बाह ना छड्डियो, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ बाजू मेरी पकड़ी है तो हमेशा हमेशा ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ रहना। ये सोचते सोचते मैं आ रही थी तो एकदम से इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आई गुरु जी की कि उन्होंने अपने होने का, अपने मेरे आसपास होने का मेरे को एहसास करवाया। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना इस बात के लिए। सुबह भी मैं जब जा रही थी काम पर तो गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में इतने दर्शन दिए मेरे को। सारे रास्ते पता नहीं कितनी बटरफ्लाई मेरे को मिली। जय, इसके लिए भी आपका गुरुपा शुक्राना, लख लख शुक्राना। उसके बाद 777, 777, 888, 4 ऐसे ब्लेस्ड नंबर से भी मेरे को ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा ने कुछ दिन पहले मेरे से बोला कि तेरे घर में मैं धन की वर्षा कर रहा हूँ। गुरुपा उसके लिए लख लख शुक्राना। और वाकई मेरी काफ़ी पुरानी एक पॉलिसी थी जो हम लोगों ने बीच में ना काफ़ी टाइम पेमेंट की, उसके बाद कुछ रह भी गई थी उसकी पेमेंट, तो हम लोग तो भूल गए थे, बहुत पुरानी बात हो गई थी। तो उसका मेरे को एकदम से रिफ़ंड आया और ये काफ़ी बड़ी अमाउंट थी, छोटी नहीं थी। ऐसे ही हमारा कुछ एरियर आने वाला था ऑफिस की तरफ से, वो भी मेरे अकाउंट में आया। तो वाकई मेरे अकाउंट में तो गुरुपा ने धन धन ही कर दिया। तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर गुरुजी, मैं जब भी आप ये कहते हैं कि मैं तेरे को धन दे रहा हूँ, मैं आपसे एक ही अरदास करती हूँ कि मेरा सुखी रहे परिवार। गुरुजी कृपा करो, मेरा बसता रहे संसार। गुरुजी कृपा करो, गुरुजी कृपा करो, गुरुजी कृपा करो। बस सब तरफ खुशियाँ खुशियाँ हों गुरुपा। आप हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहो। गुरुजी मेरे को बताते हैं कि मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ, तू चिंता किस बात की करती है, तू मेरी धी है, मैं तेरा प्यो हूँ। गुरुजी, आपने जो हमें ब्लैक मैजिक के चक्करों में से निकाल रहे हैं गुरुपा, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। हम लोग बहुत परेशान हैं, आप तो सब जानते हैं, बिना बोले सब कुछ जानता है। आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुपा, किस तरह से हम लोग परेशान हुए हैं।
और आज से नहीं, कितने सालों से आपके आने के बाद काफ़ी स्थिति में सुधार हुआ है। आपने मेरे को कई बार टेलीपैथी मैसेज दिए हैं कि तेरा कम हो जाएगा, उन्होंने थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि तेरा कम जिहड़ा है ज़्यादा ही बिगड़िया होया सी। गुरुपा मेरे बांह फड़न लई शुकराना, और मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरुपा आपकी रहमतों के आगे, लेकिन हम इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि शुक्राना कैसे कर सकते हैं। हम आपका देना नहीं दे सकते गुरुपा। आपने हमें जो जो ब्लेस किया है उसके लिए दिन रात दिल से, मेरे रोम रोम से आपका शुक्राना है गुरुपा। बस एक अरदास मैंने आपके आगे लगा रखी है, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप बस कृपा कीजिए, जिस दिन वो मेरी अरदास पूरी हो जाएगी मैं फिर बहुत बड़ा सत्संग करूँगी। मैं कई संगत जी के सुनती हूँ सत्संग कि उनको गुरुपा ने बड़े मंदिर काफ़ी देर के बाद बुलाया, या उन डुगरी मंदिर में काफ़ी देर के बाद बुलाया, पर गुरुपा उसके लिए मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे पर तो इतनी रहमत की है कि 2 बार मेरे को बड़े मंदिर के दर्शन करने का आपने मौका दिया। आप मेरे को बाजू पकड़ के लेके गए, वो भी एक अलग ही सत्संग है जिसमें आपने खुद हमारे साथ पूरा मेट्रो से लेके बड़े मंदिर तक का सारे दर्शन करवाए। किस तरह से आपने हमें वहाँ की ब्लेसिंग्स दिलाई और फिर हमें वापस मेट्रो में छोड़ा, ये भी आपने साक्षात आपने तब हमारे साथ मेरे को दर्शन दिए और पूरा मेरी यात्रा को करवाया। मैं घर से चलते हुए डर रही थी कि हम तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, कैसे जाएंगी, हमें तो कुछ भी पता नहीं है। पर गुरुपा अपने एक आंटी जी के रूप में आकर मेरी बाजू पकड़ के ऐसे ही मेरे को दर्शन करवाए कि मैं धन धन हो गई। मैं उस दिन मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आंटी जी क्या अंदर हमें बैठने देंगे? तो उन्होंने बोला कि अगर आपके मन में इच्छा है तो ज़रूर बैठने देंगे। और वाकई गुरुपा ने उस दिन इतनी रहमत की हम पर कि हम लोग अंदर 10 मिनट के लिए बैठे। फिर उसके बाद लंगर प्रसाद किया और हमारे आंसू दोनों हस्बैंड वाइफ के रुक नहीं रहे थे। पता नहीं वहाँ का ओरा कैसा है, अलग ही है। गुरुजी का प्रताप इतना है कि अंदर से ना इतनी खुशी हो रही थी कि, और अपने आप को मैं ब्लेस्ड फील कर रही थी कि मेरे को गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर के दर्शन करवाए। गुरुपा उसके बाद फिर दूसरे महीने फिर बुलाया आपने, उसके लिए भी आपका शुक्राना शुक्राना। वो भी हमारा बहुत बहुत ब्लेस्ड टूर रहा। इतना आप ये बड़े मंदिर के दर्शन करके हमें आनंद आया। आपने हमारे जो कष्ट काटे हैं वो उसके लिए लख लख शुक्राना। आपने मेरे को बोला कि तू बड़े मंदिर आ, तेरे को मैंने ब्लेसिंग्स तेरे लिए संभाल के रखी हैं, वहाँ देनी है। और आपने वाकई वहाँ पर मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स दी। मेरे को उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। इसके बाद फिर डुगरी मंदिर के 2 बार आपने हमें दर्शन करवाए। पहली बार तो हम लोग गए तो मैंने नेट पे चेक किया तो उसमें आ रहा था कि ओपन है, तो हम लोग चले गए। लेकिन जब वहाँ जाकर देखा तो उस दिन
बंद था डुगरी मंदिर, लेकिन वहाँ पर एक सेवादार खड़े थे। उन्होंने हमने बाहर से ही मंदिर को प्रणाम किया, गुरु जी के जन्म स्थान पर भी जाकर प्रणाम करने का मौका मिला। तो और फिर वो सेवादार अंकल ने हमें जल प्रसाद दिया। तो उसके बाद ना मैं दिल में सोचूं कि हमें गुरुजी ने उस दिन घुमाया बहुत, इतना हम लोग घूम घूम के पहुँचे। मैंने वो गूगल पे न लगा रखा था कि डुगरी मंदिर कहाँ पर है, तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ से भटक भटक के वहाँ पहुँचे। फर्स्ट टाइम गए थे, तो बाद में मैंने कई संगत जी के सत्संग सुने, तो उसमें वो बोल रहे थे कि इस तरह से घुमा घुमा के गुरुजी जो है आपके कष्ट कटवाते हैं। पता नहीं कौन से हमारे कर्म गुरुजी ने वहाँ कटवाए। फिर हम जब पहली बार जब गए तो मैं दिल में सोचूं, मैंने कहा गुरुजी इसके पीछे क्या राज है कि आज बंद था फिर भी आपने हमें यहाँ बुलाया। वहाँ पर मेरे को जब हम लोग वापस आ रहे थे तो इतनी प्यारी बटरफ्लाई के दर्शन हुए, इतनी प्यारी, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, आज तक मैंने ऐसी बटरफ्लाई नहीं देखी थी। मैं उसको अपने कैमरे में क्लिक करके लेके आई घर पर भी। तो जब नेक्स्ट टाइम हम लोग गए तो हम लोगों ने उस दिन तो संगत सुबह से ही बहुत मेला लगा हुआ था, पता नहीं कितनी कारें आई हुई थी, बसेस आई हुई थी, कोई गिनती ही नहीं थी। पर अरेंजमेंट इतना टॉप का था ना कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। हमें बहुत अच्छी तरह जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला। और उस दिन मेरे को वहाँ पर ना जब लोग बैठे थे तो कड़ा प्रसाद की खुशबू बहुत आ रही थी, लेकिन संगत जी उस दिन कड़ा प्रसाद मेरे को नहीं मिल पाया। तो मैंने एक आंटी जी का, मोनिका आंटी जी का सत्संग सुना, तो वो बता रहे थे कि उनको कड़ा प्रसाद मिला। चलो गुरुपा इस बार नहीं, अगली बार मेरे को भी कड़ा प्रसाद दे देना। बाकी गुरुजी ने वहाँ भी बहुत ब्लेसिंग्स दी। इतना अद्भुत नज़ारा था ना, मेरे तो देख के ना आंखों में आंसू आ गए। और मैंने वहीं पर बैठे बैठे गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे को ये दुनिया दिखाने के लिए। ये दुनिया एकदम अलग है। मैं देखती हूँ गुरुजी की संगत कितना प्यार से मिलती है, इतना प्यार और इतना उनमें दीनता है। मैं कहीं और ऐसी मेरे को चीज़ नहीं मिली आज तक। गुरुजी सच में आपने सब हम जैसे जानवरों को इंसान बना दिया है। अब मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे को अपनी पक्की संगत में शामिल करो, मेरे को भी सेवा का मौका दो। गुरुजी कहते हैं कि तू बस शुक्राना सत्संग शेयर कर, यही तेरी सेवा है आज की। तो मैं इसीलिए गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। लेकिन जब सेकंड टाइम हम लोग गए डुगरी मंदिर में, तो उस दिन हम लोग गुरुजी के जन्म स्थान की तरफ प्रणाम करने के लिए जाने लगे, तो उन्होंने रोक दिया कि नहीं इधर नहीं आप जा सकते। फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा कि गुरुजी ने मेरे को पहली बार जो बुलाया था वो इसलिए बुलाया था कि जाओ ये जन्म स्थान के मेरे दर्शन कर लो, क्योंकि जिस दिन भीड़ होगी उस दिन तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा। उस दिन मेरे को गुरुजी की उस जो प्लानिंग थी उस दिन समझ आई भी मेरे को पहले क्यों बुलाया था। मैं वहाँ से गुरुजी के जन्म स्थान से एक ईंट भी उठा के घर पे लाई हूँ, जिस पर रोज़ मैं तिलक लगाती हूँ। गुरुजी ने मेरे को अपनी ब्लेसिंग्स इस रूप में भी दी है। तो गुरुपा मैं आपका शुक्राना करते करते नहीं थक जाऊंगी। सॉरी, मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुपा। मेरे को समझ नहीं आ रही, मेरे को अंदर से खुशी भी है कि गुरुपा आपने मेरी बाजू पकड़ी है। बस वो ब्लैक मैजिक की वजह से थोड़ा मैं परेशान रहती हूँ, मेरे को समझ नहीं आता, कई बार मैं उलट पुलट भी बोल जाती हूँ। गुरुपा हमारे परिवार को उस ब्लैक मैजिक से बचाइए। वैसे तो आप
हर वक्त मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। आपने आज भी मेरे को मैसेज दिया है कि मैं तेरे परिवार दे नाल हर वेले खड़ा हाँ। गुरु पर लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। संगत जी, आपको भी मेरे ओर से जय गुरु जी। लख लख शुक्राना आपका भी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। और गुरुपा और संगत जी, अगर सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो तो इसके लिए मेरे को क्षमा कीजिएगा। गुरुपा अपनी नालायक बच्ची की गलतियों पर ध्यान ना दीजिए, मेरे बच्चों की गलतियों पर ध्यान ना दीजिए, और बस अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहना। गुरुपा मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विश्राम देती हूँ और गुरु जी के मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ। मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ और ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा था बहुत टाइम से कि शुक्राना कर, पर मैं ही टाइम नहीं निकाल पा रही थी। आज एक मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पर फ्लैश हुआ जिसमें गुरु जी ने कहा कि पुत्र तू रोज़ पूछती है कि कब होगा मेरा काम, कब होगा मेरा काम, और मैं तेरा ही काम करने जाता हूँ, पर फिर याद आता है कि तू तो बस मांगती रहती है, शुक्राना करना भूल जाती है, आज शुक्राना कर। तो और ये मैसेज मैंने देखा तो ये भी बात है कि इससे हमें गुरुजी ये भी सीख देना चाहते हैं कि हमें जो ब्लेसिंग्स मिलती है गुरुजी से, उन ब्लेसिंग्स को हमें खुद तक ही नहीं रखना चाहिए बल्कि बाकी संगत के साथ भी शेयर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम शेयर करेंगे अपनी ब्लेसिंग्स, सत्संग करेंगे, तो उससे बहुत सी ऐसी सत्संग मतलब संगत होंगी जिनकी हम हेल्प कर पाएंगे और गुरुजी उन्हें भी ब्लेस कर पाएंगे हमारे ज़रिए। हमें शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। हमारे गुरुजी की तो फेवरेट चीज़ है ये, और गुरुजी की फेवरेट चीज़ है तो हम कैसे ना करें। तो संगत जी, जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी हमें शुरू से बतानी चाहिए, तो मैं शॉर्ट में ज़रूर बताना चाहूँगी कि अब मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 1 साल से ऊपर हो गया है और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ है मुझको और मेरी फैमिली को। हर चीज़ में गुरुजी ने राह दिखाई है और काम पूरा करवाया है। जहाँ जाने से रुकवाना था, जो चीज़ सही नहीं थी हमारे लिए, उससे दूर भी करवाया है। क्योंकि गुरुजी के होते हुए हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। मेरी जॉब लगवाई गुरुजी ने, जब वो जगह टॉक्सिक होने लगी या शायद कह सकते हैं वहाँ और काम नहीं करवाना था गुरुजी ने, तो वहाँ से दूसरी जगह जॉब दिलवाई। इस जॉब में भी जब जो दूसरी जगह जॉब लगवाई, वहाँ पे भी जब थोड़े से चैलेंजेस थे, उन्हें पता चल रहा था कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत एग्जॉस्ट हो रही हूँ वहाँ से। उन्होंने बहुत कृपा की है उन्होंने संगत जी। उन्होंने इतनी जगह बार बार चेंज भी करवाया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसके बाद उन्होंने मेरी इतनी अच्छी जगह जॉब लगवाई। मुझे लगभग अब 2 महीने होने वाले हैं मेरी न्यू जॉब में और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। थोड़ा बहुत प्रेशर तो सब जगह रहता है, हैंडल करना ही पड़ता है हम लोगों को, पर गुरुजी यहाँ पर भी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी ने मेरे घर वालों को भी बहुत ब्लेस किया है। हालांकि अभी मेरे पापा नहीं जुड़े हैं गुरुजी से, बट स्टिल गुरुजी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। गुरुजी मेरी फैमिली को लाइफ और हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मैं सुबह के टाइम पार्क गई थी अपने डॉग को लेकर वॉक पर, तो मैंने वहाँ 3 कबूतर देखे मरे हुए। तो मैं बहुत डर गई थी उस टाइम। और फिर मैंने गुरुजी के मैसेज भी देखे हैं कि तेरा कष्ट हटा दिया है, कोई परेशानी नहीं है, ये तेरे ऊपर सब काम एकदम आराम से हो जाएगा। गुरुजी की बहुत मेहर है। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि क्या होने वाला है या ऐसा क्या होने वाला था गुरुजी कि मुझे 3 कबूतर दिखे, वो भी मरे हुए। मुझे गुरुजी तितली के रूप में भी ब्लेस करते हैं। मैं 3 बार उन्होंने मुझे तितली के रूप में भी दर्शन किए हैं। 2 बार तो तभी जब जैसे मैं अपने डॉग को लेके जाती थी वॉक करवाने, तो तब दिखती थी।
और एक बार उन्होंने मुझे कल ही ब्लेस किया है। मैं अपने वर्क प्लेस पे थी, अपने ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर थी संगत जी, और उन्होंने मुझे तितली के रूप में ब्लेस किया। गुरुजी किसी न किसी रूप साथ हमारे ज़रूर रहते हैं। रोज़ गाड़ी पर गुरुजी लिखा हुआ या ब्लेसिंग सर्विस गुरुजी लिखा हुआ तो दिखता ही दिखता है। हमें एक बार की बात है, हमें एक टीवी लेना था तो अपने बेडरूम के लिए, तो हम शोरूम में गए थे। तो जिस कंपनी का लेने के लिए मेरे पापा बोल रहे थे, मैं उस चीज़ के लिए मना कर रही थी, मैं मान नहीं रही थी। तो वो मतलब खुद ही उन्होंने बोला और मैं कन्विंस हो गई, मैंने हाँ कर दी। और जब मैं घर आई तो मम्मी ने भी यही बोला कि तू तो मना कर रही थी कि ये मॉडल नहीं लाऊंगी। पर संगत जी जब हम घर से निकल रहे थे ना, तब निकलते ही एक कार दिखी थी मुझे जिस पर गुरुजी लिखा था। तो मैं समझ गई थी कि इतने दिनों से ये काम डिले हो रहा है, हम नहीं जा पा रहे हैं। और आज हम निकले हैं ना, तो आज होगा ही होगा। आज बाहर निकले हैं तो टीवी आएगा ही आएगा, क्योंकि गुरुजी के साथ है। तो घर आके जब मम्मी ने ही पूछा तो मैंने उन्हें यही कहा कि गुरुजी ने यही दिलवाना था, दिलवा दिया, इसलिए यही आई। उनकी मर्ज़ी के आगे किसकी ही चलती है, क्योंकि वैसे भी जो वो सोचते हैं हमारे लिए, वो हमें भी नहीं पता होता कि उसमें किस तरीके से अच्छाई लिखी हुई है, बट वो भी हमारे लिए बेस्ट होता है। अभी रिसेंटली हमारा ना AC ख़राब हुआ था, तो संगत जी वो वारंटी में था। तो वारंटी में होता है तो हम लोग मतलब कुछ कॉस्ट वगैरह नहीं लगता है, वो ठीक हो जाता है। तो अभी कंपनी वाले बोल रहे थे कि नहीं, उसमें तो 16,000 का खर्चा आएगा और आपको देना पड़ेगा, वो कंपनी नहीं देगी। फिर हमने सोचा चलो ठीक नहीं करवाएंगे, हम AC रेंट पे ले लेंगे, क्योंकि 16,000 का खर्चा क्यों लेना, हमें नेक्स्ट ईयर ना न्यू भी AC लेना था। तो बस फिर क्या होना था, गुरुजी हमने सोचा कि हम AC रेंट पे लेंगे, और हम घर से गए मार्केट के लिए। तो जाने से पहले मैं गुरुजी को बोल कर गई थी कि गुरुजी इतने पैसे नहीं है अभी, प्लीज़ आप देख लेना, ज़्यादा खर्चा मत करवाना और हमारे साथ रहना, हम जा रहे हैं AC लेने के लिए। तो बस फिर क्या होना था, गुरुजी साथ हो और काम ना हो, ऐसा हो सकता है। घर से निकले, एक कार दिखी, ब्लेसिंग सर्विस गुरुजी की। मेरे को लगा था काम तो हमारा होगा ही। AC रेंट पर पूछा हमने, कार्ड भी लिया उनसे, उनकी शॉप का। फिर एक शॉप हमारे नोन में थी वहीं जहाँ से हमने टीवी लिया था, तो वो एक नॉर्मल अप्लायंसेस की शॉप है, तो वहाँ पे रहते हैं, मतलब नोन थे वो। तो एक बार उनसे वैसे ही हमने सजेशन लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए बुलाई। तो संगत जी मेरे पापा अपने क्लिनिक वैसे तो चले जाते हैं 6 बजे तक, बट उस दिन ऑलरेडी लेट हो चुके थे। एंड वहाँ से न्यू जो मतलब हमने जहाँ से AC लिया था वो जगह पर जाने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। तो जैसे हमने वहाँ जिस दुकान से हमें सजेशन दे रहा था, उन्होंने बोला कि एक बार आप जाओ तो जहाँ से आपने AC लिया है वहाँ, क्योंकि वही लोग करेंगे और हो जाएगा, ऐसे बिना पैसों में कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। मैंने पापा को कन्विंस भी नहीं किया, सिर्फ एक बार बोला कि हाँ चल पड़ते हैं उस शॉप पर जहाँ से हमने AC ख़रीदा है। हम लोग पहले घर गए, हमने जो AC के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बिल्स वगैरह होते हैं वो सब लिया, एंड हम लोग वापस उधर गए जहाँ से AC लिया था। तो मतलब हुआ हमारा बहुत सा ट्रैवल, बट स्टिल पापा गए, हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई वहाँ जाकर। और मैं बहुत खुश थी उस टाइम कि हमें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। हमें बोला शॉप के ओनर ने कि नहीं देने पड़ेंगे कोई पैसे, एंड हो जाएगा, वो करवा देंगे। हालांकि अभी तक मतलब उन्होंने कहा था कि जो भी चीज़ उसमें एक पार्ट जो ख़राब है वो आएगा थोड़े टाइम में, अभी तक नहीं आया है। ऑलमोस्ट हमें हो गए हैं 10-12 डेज़, हो तो रही है अभी बहुत प्रॉब्लम, बट मुझे पता है गुरुजी साथ हैं तो सब सही होगा। जो भी होता है उनकी रजामंदी से ही होता है। आपके बिना हम कुछ नहीं है गुरुजी। आप बहुत बहुत शुक्राना है आपका गुरुजी। आप हर एक छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक सब चीज़ का ध्यान रखते हो गुरुजी। अंग संग सहाय रहना हमारे गुरुजी। संगत जी आपको मैं ये भी कहूँगी कि आप मतलब आप भी कभी घर से बाहर जाते हो ना, तो गुरुजी को साथ लेकर जाएं। उन्हें बोलें कि गुरुजी मैं यहाँ जा रही हूँ, गुरुजी मेरे नाल चलना। गुरुजी ज़रूर चलते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं घर से ना बहुत ज़्यादा अगर जल्दी में होती हूँ और मैं चली जाती हूँ, तो मुझे रास्ते में याद आता है कि सॉरी आज तो मैं नहीं बैठी आपके स्वरूप के आगे, मैंने नहीं बोला ऐसा कि गुरुजी मेरे नाल चलना, बट प्लीज़ गुरुजी आपको पता है आपके बिना मेरा कोई काम नहीं होगा, मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं नहीं रह पाऊँगी, आपको चलना है मेरे साथ। हैं गुरुजी साथ चलते हैं, क्योंकि गुरुजी साथ होंगे तो कहीं भी आप जा रहे हो समझ लेना कि जो भी हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है और कुछ गलत नहीं हो सकता उसमें हमारे लिए, गुरुजी के लिए। अभी जब रिसेंटली मेरा बर्थडे भी था, तो मैं अपने बर्थडे वाले दिन मंदिर गई थी और शिव जी के सामने ही खड़ी थी अभी मैं। तो मतलब मैंने वहाँ पे उनके ऊपर एक चूहा देखा था। तो गुरुजी ने मेरे बर्थडे वाले दिन भी मुझे दर्शन दिए। संगत जी गुरुजी की बहुत मेहर है। मैंने एक
सत्संग में सुना था, किसी आंटी जी ने बोला था कि जब 7 बजते हैं ना शाम के, तो हमें शाम को 7 बजे गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए 7 बार। तो पता नहीं अब मतलब कई बार ऐसे भी बोलते हैं बाकी लोग कि हमें नहीं मानना चाहिए, इतना नहीं मान, पर इसमें ऐसा कुछ था नहीं बुराई वाला या कुछ कि ना मानने जैसा हो। तो हाँ, ये मैं ज़रूर करती हूँ। मेरे फ़ोन में एक अलार्म रहता है 7 बजे का, वो हर रोज़ बजता है, एंड मैं कहीं भी हो उस टाइम मैं ज़रूर 7 बारी गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। तो अगर आप लोग चाहें तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। एंड गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं कि पुत्र तू देख, खून सब सही होगा, मैं तेरे नाना। गुरुजी आप सब जानते हो, मैं यहाँ नहीं बोलूँगी कि मतलब कुछ भी अलग से, आप जानते हो क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप जानते हो क्या क्या ज़रूरतें हैं। प्लीज़ साथ रहना गुरुजी, उन प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द दूर करना गुरुजी, और जब तक वो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सहने की शक्ति देना। सर बंदा भला करो गुरुजी, मेरे मम्मा, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरे पति को ब्लेस करो गुरुजी, हमेशा हमारे साथ रहना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और गुरुजी का मंत्र जाप एक बार करते हैं हम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।